कुछ कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं, कुछ पुराणों में दर्ज होती हैं, पर कुछ ऐसे भी रहस्य होते हैं जो न तो किसी किताब में लिखे जाते हैं और न ही किसी साधक द्वारा बताए जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शिष्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम समय ने खुद भुला दिया। एक ऐसा साधक जो समय के पार चला गया और एक ऐसा बलिदान जिसने युगों को संतुलित कर दिया। यह है चंद्रपट की गाथा। समय का विस्मृत शिष्य। प्राचीन नगरी काशी, जहां गंगा की धारा वेदों की ध्वनि के साथ बहती है, वहीं एक पुरातन आश्रम में एक ताड़पत्र ग्रंथ खोजा गया। उस ग्रंथ में दर्ज था एक ऐसा नाम जो किसी भी वेद, पुराण या उपनिषद में नहीं मिलता, चंद्रपट। कहा जाता है कि वह महाकाल ऋषि का 13वां और सबसे रहस्यमय शिष्य था। महाकाल ऋषि काल विद्या के ज्ञाता थे। वे केवल समय को समझते ही नहीं थे, उसे नियंत्रित भी करते थे। उनके 12 शिष्य ब्रह्मांड के मूल तत्वों के प्रतीक थे, अग्नि, जल, वायु, इच्छा, कर्म आदि। परंतु एक 13वां बालक एक पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात मंदिर की सीढ़ियों पर मिला। ऋषि ने उसे देखकर कहा, यह बालक समय का नहीं, समय से परे है, और उसका नाम रखा गया चंद्रपट, अर्थात चंद्रमा का मार्ग। चंद्रपट अलौकिक था। उसे भविष्य दिखाई देता, आने वाले युगों के भजन सुनाई देते और ध्यान में बैठते ही वह समय के पार चला जाता। एक दिन महाकाल ऋषि ने बताया कि हर 1000 वर्षों में काल मुद्रा, वह दिव्य यंत्र जो समय को संतुलित रखता है, कमजोर पड़ जाती है। यदि उसे पुनः सक्रिय न किया जाए तो युग चक्र रुक जाएगा और सृष्टि फिर शून्य में समा जाएगी। ऋषि ने कहा, यह कार्य अत्यंत कठिन है। इसका मूल्य है आत्मविस्मृति, देह त्याग और कभी न लौट पाने का भार। 12 शिष्य पीछे हट गए। केवल चंद्रपट ने मौन रहकर आगे बढ़ने की स्वीकृति दी। उसे सौंपा गया वृत्त यंत्र, एक चक्राकार यंत्र जिस पर अग्नि मंत्र खुदे थे। उसे 7 लोकों से होते हुए कर्म की नदी पार करनी थी और फिर पहुंचनी थी भूले हुए सत्य की घाटी। वहां उसे जगाने थे 8 देव, अष्टदेव, जो सतयुग से निद्रा में थे। ये थे श्रद्धा, माया, स्मृति, आज्ञा, संकल्प, भय, अंतरज्ञा और शांति। हर देव तक पहुंचने के लिए उसे अपने भीतर के भ्रम, जन्मों की स्मृतियां और अपनी ही छाया से युद्ध करना पड़ा। पर उसका संकल्प अडिग था, मौन उसका मंत्र था और आत्मबल उसका मार्ग। अंततः वह पहुंचा काल के केंद्र में स्थित काल पुरुष के पास, समय का साक्षात रूप। काल पुरुष बोला, लौट जा, एक राजा बन, प्रेम और सम्मान प्राप्त कर। क्यों उस संसार के लिए बलिदान जो तुझे कभी याद नहीं रखेगा? चंद्रपट ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धर्म कभी यश की खोज में नहीं चलता, समय को मापना नहीं, जीना पड़ता है। उसने वृत्त यंत्र पर काल मुद्रा रख दी और एकाक्षर मंत्र का जाप किया। एक ऐसा मंत्र जिसमें कोई शब्द नहीं था, केवल मौन की गूंज थी। उसी क्षण उसका शरीर प्रकाश में बदल गया। उसका नाम, उसका अस्तित्व सब विलीन हो गया। पर युग चक्र फिर से चल पड़ा। काशी में बैठे महाकाल ऋषि ने अंतिम बार अपनी आंखें बंद की और स्वयं ब्रह्म में विलीन हो गए। वह ताड़पत्र ग्रंथ, जिसे आज हम जानते हैं, अष्टदेवों में से एक द्वारा लिखा गया, ताकि दुनिया यह न भूले कि सच्चा धर्म मौन में पलता है और सच्चा तपस्वी प्रसिद्धि नहीं, संतुलन की तलाश करता है। आज भी कहा जाता है, जो साधक गहन ध्यान में प्रवेश करता है, जहां श्वास थम जाती है और मन मौन हो जाता है, वहां उसे चंद्रपट का मंत्र सुनाई देता है, एक गूंज जो शून्य के भीतर जलती है। तो आज जब हम इस तेज समय की दौड़ में भाग रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि कहीं कोई चंद्रपट अब भी मौन में बैठा समय को थामे हुए है? शायद कुछ तपस्वी प्रसिद्ध नहीं होते, पर उनके बिना युग नहीं चलते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक्सपीडिशन स्टोरीज को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक याद रखें, कुछ रहस्य केवल मौन में खुलते हैं।